वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। चलो आज हम पढ़ते हैं ग्रेड 8 का। ग्रेड 8 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है बेटा, जिनमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। चैप्टर का नेम है बेटा फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसा आप ये चैप्टर का नेम पढ़ रहे हो, इसमें वर्ड है बेटा फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन वर्ड हमने पहले भी पढ़ा था, 6 में पढ़ा था, 7 में पढ़ा था। फैक्टराइजेशन क्या है, जैसे ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि जैसे आपका नंबर है बेटा 18 है सपोज, तो 18 का हम फैक्टराइजेशन करें तो कट बाई 2, 9, 3, 3, 1। हाँ, वी कैन राइट दिस इन दिस फॉर्म 2, 3 इंटू 3, जिनको हम बेटा फैक्टर्स की फॉर्म में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, वो होता है आपका फैक्टराइजेशन। अब लेकिन यहाँ पे दिया है बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक मतलब यहाँ पे आपके वेरिएबल वगैरह सब ये दिए होंगे। इसमें आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से आपको फैक्टराइजेशन करना है। जैसे अब हम एक इक्वेशन लिखते हैं, सपोज 2x² प्लस एक्स। अब इसका हमें करना है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब हमें इनको प्रोडक्ट में लिखना होगा। अभी तो जो सिंपल फॉर्म में लिखा है, प्लस में लिखा है, इनको हमें प्रोडक्ट में लिखना होगा। तो प्रोडक्ट में कैसे लिखें, अगर हम इसमें से कॉमन लें तो कॉमन क्या आ जाएगा, x। इधर क्या बचेगा आपका 2x प्लस 1। ये आपका हो गया बेटा फैक्टराइजेशन। अब पहला आता है आपका बेटा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ मोनोमियल। ग्रेटेस्ट कॉमन मतलब क्या बेटा, इनमें से हम ज्यादा से ज्यादा क्या कॉमन ले सकते हैं। जैसे हम अपना HCF और LCM करते थे, याद है, इनके सबके कर लें हम बेटा फैक्टराइजेशन। क्या कर लें, फैक्टराइजेशन। जैसे हम 7 का फैक्टराइज 7x² बाई का फैक्टराइजेशन करें, 7x² बाई का हो जाएगा 7x² को हम कितने में लिख सकते हैं, 2 बार, x इंटू एक्स। क्लियर, बाई अकेला है बाई। अगर हम 21 को करें, 21 XY², 21 का फैक्टराइजेशन क्या होता है, 3 इंटू 7, एक्स अकेला है एंड बाई पावर 2, देन वी कैन राइट बाई 2 टाइम। ओके, देन नेक्स्ट योर 42 x² एंड बाई स्क्वायर। 42 फैक्टराइजेशन व्हाट, 2 इंटू 3 इंटू 7 और x² 2 टाइम x, then y² 2 टाइम y। then after what here saying greatest common factor, ज्यादा से ज्यादा कितना कॉमन फैक्टर है। पहले तो देखें बेटा हमारा 7 ये कॉमन आ रहा है, ठीक है। इसके बाद ये x एक है ये, then after योर y। तो क्या कॉमन है आपका, 7 इंटू एक्स इंटू वाई। 7x/y आपका हो गया इन सब में कॉमन। अगर हम इनमें अगर ओरली करना चाहें तो देखो 7, 21, 42 में कॉमन क्या, x, 7 कॉमन है, x² x और x², इन तीनों में x के टर्म में क्या कॉमन है, खाली x। और y² कॉमन है आपका y। अब इसके बाद आपका आएगा बेटा दूसरा है आपका फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग द टर्म। रीग्रुपिंग मतलब क्या बेटा, रीग्रुप, री मतलब दोबारा बनाना, ठीक है। दोबारा हमें क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब इसमें हमें वो अपना दिख नहीं रहा है ग्रेटेस्ट कॉमन, क्योंकि एक कोई कॉमन सब में तो आ नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें रीग्रुपिंग करेंगे, एक अलग अलग पेयर बनाएंगे। जैसे AX और BX का बना लिया हमने, AX प्लस BX एक साथ लिख लिया, और ये BY प्लस AY। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है कॉमन, अगर हम इन दोनों में कॉमन देखें तो दिख रहा है हमें कॉमन x। तो फिर x दिख रहा है तो यहाँ पे क्या बचा बेटा आपका a, इधर BX में से x कॉमन चला जाएगा, बचेगा b, और ये बीच में प्लस। अब प्लस का साइन, अब इन दोनों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, बाई, तो बाई b प्लस a। अगर हम इसको दोबारा से अगर सही से लिखें तो क्या, बाई, ये b प्लस ए है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी। जैसे 2 प्लस 3 क्या होता है, 5, तो 3 प्लस 2 भी क्या होगा बेटा आपका 5। तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी, a प्लस बी हो गया। अब इसको देखो अच्छे से, x a प्लस बी प्लस बाई
ए प्लस बी। अगर हम इसको आगे और सॉल्व करें तो दो टर्म दिख रहे हैं हमें इसमें, अपने दो टर्म दिख रहे हैं, दो टर्म दिख रहे हैं, तो इसमें ए प्लस बी इसमें भी है, ए प्लस बी इसमें भी है, तो ए प्लस बी हम क्या ले लें बेटा, कॉमन ले लें। ए प्लस बी कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा आपका x और इधर बचा आपका y। ये है आपका फैक्टराइजेशन बाई री। चलो अब कुछ इसके हम बेटा अपने करते हैं क्वेश्चंस। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर्स। हमें क्या फाइंड करना है, इसका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स। मोनोमियल्स क्यों, क्योंकि जी एक एक टर्म में, मोनोमियल तो सुना होगा ना, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ओके, अब फर्स्ट है आपका एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स बाई स्क्वायर। अब जैसे एक्स स्क्वायर बाई को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू बाई। अब एक्स वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू बाई। अब इसमें कॉमन देखो क्या है, एक आपका एक एक्स कॉमन है और एक आपका ये बाई कॉमन है। तो लिख दो अपना यहाँ पे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हो गया आपका x कोमा बाई। ओके, अब ऐसे ही अगर हम इसको करें तो 36x को क्या, 36 का फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, ऐसे कर लो अपना इधर 36 कट बाई 2, 18 कट बाई 2, 9 कट बाई 3 कट बाई 3, then 1, then 36 how many time, 2 into 2 into 3 into 3 और 2 टाइम x। ओके, दिस और 42x स्क्वायर, 42 2 21, 42 को अगर हम इधर करें, अगर अपना 2 21 3 7 7 1 2 3 7 एंड एक्स स्क्वायर इज हियर, सो एक्स स्क्वायर कितने बार बेटा, दो बार हम एक्स स्क्वायर लिख लें। अब इसे में अगर हम कॉमन देखें तो क्या 2, ठीक है, अब एक ये 3, ठीक, और एक आपका ये x, 2 3 और x, 2 3 x, ये क्या हो जाएगा आपका 2 3 या 6 6x। ठीक है, समझ में आया कैसे, 36x और दूसरा है आपका 42x स्क्वायर, इनका हमने 36x का फैक्टराइजेशन कर लिया, फैक्टराइजेशन मतलब अलग अलग लिख लिया, और 42x स्क्वायर को भी हमने अलग अलग लिख लिया, कैसे 2 इंटू 3 इंटू 7, ये कर लिया हमने 42 का फैक्टराइजेशन। अब ये एक्स स्क्वायर का x इंटू एक्स, अब इनमें हमने कॉमन देखा, कॉमन क्या मिला हमें 2 और 3 और एक x, तो 6x हो गया आपका ये। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर मतलब हमें दो फैक्टर में लिखना है, उनका भी क्या प्रोडक्ट होना चाहिए, मतलब दो ब्रैकेट में लिखना है, दो वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई जैसा होना चाहिए हमारा। अब देखते हैं क्या है,